हाय गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यशवर्धन आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमारा संविधान क्या हुआ था, बना था, उस टाइम पे हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और आज के टाइम पे प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ में से एग्ज़ाम्स में कोई भी अनुसूचियाँ उठा करके आपसे पूछ लेगा, बताइए तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, या थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड टू विद दे। इसके बाद आपको क्या है, आंसर टिक करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब आपको ये अनुसूचियाँ याद होंगी। तो आज मैं आपको 12 की 12 अनुसूचियाँ एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, पहली अनुसूची की, यानी फर्स्ट शेड्यूल्स। पहली अनुसूची हमारी किससे रिलेटेड है? तो पहली अनुसूची हमारी रिलेटेड है किससे? फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड है हमारी शेड्यूल फर्स्ट। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के लिए सूची सूची। यानी पहली अनुसूची हमारी किससे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, क्षेत्रों के लिए क्या सूची? तो पहली अनुसूची हमारी इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करूँ दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है हमारी? अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का मतलब है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, जितने भी इसमें नियुक्ति आती हैं वो सेकंड अनुसूची में आती है। ठीक है, तो सेकंड अनुसूची आपकी किससे? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं, किसकी? तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, तीसरी अनुसूची में हमारी क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा। किसमें? हमारी तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ और प्रतिज्ञा। दूसरी अनुसूची में क्या? अपॉइंटमेंट। फर्स्ट पहली अनुसूची में क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, क्षेत्रों के लिए सूची। ठीक है, ये तीनों की तीनों आपकी सूची समझ में आ गई, अनुसूचियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची है हमारी राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन। कौन सी? चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल क्या है? राज्य सभा में सीटों का आवंटन। यानी राज्यसभा के अगर मैं सीटों की बात करूं तो हर राज्यसभा की सीटें किस पर डिपेंड करती हैं? लोगों की जनसंख्या पर। अगर ठीक है, तो चौथी अनुसूची हमारी किससे है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल्स। पांचवी अनुसूची आपकी किससे रिलेटेड है? पांचवी अनुसूची आपसे रिलेटेड है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये हमारी कौन सी? पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में क्या बताता है? जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियाँ ये है, उन क्षेत्रों को क्या है? प्रावधान और प्रशासनों के लिए रखना। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी? छठवीं अनुसूची की, सिक्स शेड्यूल्स। तो सिक्स शेड्यूल्स में हमारे कितने राज्य हैं? केवल 4 राज्य हैं जिनको प्रशासनिक प्रावधान मिला है। तो 4 राज्य कौन कौन से हमारे? असम, मेघालय,
त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये किस में आते हैं? छठवीं अनुसूची में आते हैं। इन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये हमारी 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को रेजिडुअल पावर प्राप्त है। रेजिडुअल पावर्स के अंदर 3 टाइप्स की लिस्ट आती है, और वो कौन कौन सी लिस्ट है? 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर हमारी 3 लिस्ट आती हैं। एक आती है स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन लिस्ट, और तीसरी कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये हमारी किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या आता है हमारा? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या आती हैं? भाषाएं आती हैं। ऑफिशियल भाषाओं, कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 22 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती हैं? 22 भाषाएं आती हैं। ठीक है, ये हमारी 8वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 9th शेड्यूल्स। देखो बेसिकली एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको केवल पूछेगा कि 9वीं अनुसूची में क्या आता है, 8वीं अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है। बस आपको क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको ध्यान रखते हुए आंसर को टिक करना है। 9वीं अनुसूची में क्या? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिकरण। ठीक है, ये किस में आता है? 9वीं अनुसूची में आता है भूमि अधिकरण। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी? 10th शेड्यूल की, तो 10वीं अनुसूची में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। ये किस में आता है? 10वीं अनुसूची में आता है। किस में आता है? 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। किस में आता है? 10वीं अनुसूची में आता है, यानी दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में आता है क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, यानी 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है। और आपकी लास्ट अनुसूची कौन सी? 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है आपकी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी नगर पालिका से रिलेटेड है। किसकी? 12वीं अनुसूची। तो आशा है कि आपको ये 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट आती हैं, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। यहाँ आप किस में आती है? 7वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, ये आपको 12 की 12 याद करनी है। एग्ज़ाम्स में ये 12 की 12 किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना। एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगी। अगर याद नहीं होती तो इसको मैं आपकी एक छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखते हुए आपको क्या ये याद करनी है। तो कुछ नहीं करना, लिख रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, ये नंबर्स बाई काउंट। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 12 की 12 अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची हमारी टी। टी किसको डिनोट करता है? टेरिटरी को। ठीक है, टेरिटरी में कौन से आ गए? राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है,
तो टी किसको डिनोट कर टेरिटरी को, ठीक है। ई किसको डिनोट कर एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या पढ़ा था मैंने, अपॉइंटमेंट ही तो पढ़ा था, तो दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, एनरोलमेंट से। तीसरी अनुसूची क्या, शपथ यानी प्रतिज्ञा, तो ये क्या अफर्मेशंस, ये किसको डिनोट कर रहा है, अफर्मेशंस, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो चौथी अनुसूची क्या, राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद पांचवी अनुसूची किससे है, शेड्यूल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एरियाज। पांचवी अनुसूची किससे है, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के वाले क्या क्षेत्र। ओ से क्या आता है हमारा, अदर शेड्यूल्स, ठीक है। ओ से क्या आता है, अदर शेड्यूल्स, यानी छठवीं अनुसूची में हमारे 4 राज्य थे, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको याद करने के लिए ATM², ठीक है। एम स्क्वायर का मतलब है 2 बार एम, अगर ये समझ ATM² समझ में नहीं आ रहा तो ATMM, दोनों में से आप कोई भी एक याद कर सकते हो। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये किस में आता है, छठवीं अनुसूची में। एफ का मतलब क्या, फेडरल स्ट्रक्चर, यानी 7वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था क्या, 3 लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये एफ किसको डिनोट कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओ, ओ किसको डिनोट करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। एल किसको डिनोट कर रहा है, लैंड रिफॉर्म, भूमि अधिग्रहण, ठीक है। डी डिफेक्शन, यानी 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड, दल बदल कानून, तो डिफेक्शन लॉ, ये डी डिनोट कर रहा है। पी से आपका क्या हो गया, पंचायत। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड थी, पंचायत से रिलेटेड, तो 11वीं अनुसूची पंचायत से। 12वीं अनुसूची किससे है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 12 की 12 अनुसूची आपको अच्छे से याद करना है, इनको 12 के बारे में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा सेंटेंस मान लो, कुछ ही मान लो, बस आपको वो याद करना है क्या, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, टी से मतलब क्या हो गया, टेरिटरी, ठीक है। ई से मतलब क्या है, एनरोलमेंट, यानी अपॉइंटमेंट दूसरी अनुसूची में होता है। तीसरी ए से मतलब क्या है, तीसरी अनुसूची में किससे रिलेटेड है, शपथ से रिलेटेड है, अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं हम। चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हमारा चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पांचवी अनुसूची रिलेटेड है हमारी, ठीक है। छठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है हमारी, ये रहा अदर शेड्यूल एरियाज, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 राज्यों को अलग विशेष प्रावधान प्राप्त था, ठीक है। 7वीं अनुसूची हमारी किससे है, फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें मैंने आपको 3 लिस्ट पढ़ाई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपकी 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में क्या है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को, वो है। 10वीं अनुसूची, ये रहा 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि अधिकरण से, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपकी लास्ट 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। सो थैंक यू।